मनाया जा रहा है और इस सब की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, जिस भी नाम से पुकारे हम इस देश को, इमोशन हर किसी में एक ही है। संस्कृति से लेकर साइंस तक, डाइवर्सिटी से लेकर यूनिटी तक, ये देश एक ही है। चाहे मैदान क्रिकेट का हो या बॉर्डर पर खड़े हमारे जवान हो, यही हर भारतीय की आन बान और शान है कि तिरंगा हर कोने में लहराए, चाहे चांद से लेकर धरती तक की बात हो। और आज मैं सुकृति रॉय चैटर्जी आप सभी के बीच गर्व के साथ इस आजादी के अमृत महोत्सव में एक खास तरह का क्विज कॉन्टेस्ट लेकर आई हूँ, जिससे आप इंडिया को और बेहतर जान पाएंगे। और शायद जानते होंगे तो और जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, जिन्हें कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में नहीं पता, वो आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें भारत को लेकर जान पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये क्विज कॉन्टेस्ट कोई आम क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है। इसके हर एक आंसर में आपको मिलेंगे 2000 रुपए। जी हाँ, तो अगर मैं टोटल बात करूं तो 10,000 रुपए का ये कॉन्टेस्ट होगा। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट आपके लिए काफी फायदे का सौदा हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और स्पीक इन इंग्लिश भी कह रहे हैं, डेफिनेटली। So I'm speaking in English right now, and for you all the viewers who are watching us right now, this is a quiz contest for 10,000 rupees, and we are here to present some amazing, interesting facts. Okay. Yes, I can speak in English. I'll speak the specific questions which I'm going to ask related to the quiz questions. I'm going to ask those in English. सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम 2 डमी क्वेश्चंस खेलते हैं। 2 ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी जो इंडिया से ही रिलेटेड है, जो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है, which are related to India, which are related to Independence Day. I'm going to ask 2 dummy questions so that you can understand the format of the quiz contest. So here we go. Where to put answer? Okay. So आप लोगों को जो भी कमेंट सेक्शन में जिस किसी का भी आंसर पहले हमें नजर आएगा, जो भी एक टाइमर चलेगा मेरे साइड की स्क्रीन में 10 सेकेंड्स का एक टाइमर चलेगा, और जो भी कमेंट सेक्शन पर पहला आंसर देगा, the person who are viewing right now, if you know the answer, if you know what I'm going to ask, if you know the question's answer, you have to write down below the comment section the answer within 10 seconds. And if you are giving the right answer during the time period, you are going to win 2,000 rupees. Hello everybody, and right now I'm going to ask 2 dummy questions, and afterwards from the question number 3, you are going to get 2,000 per questions. So I think you are all ready and we should begin the game. Hi everyone, hi. और मैं यही कहूंगी कि आप सब हमें नीचे अब बहुत सारे कमेंट्स ना करके थोड़ा वेट करें, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट डमी क्वेश्चन जो है वो ये है कि why India got its independence on 15th of August 1947. Why 15th of August has been chosen as India's Independence Day? भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को ही अंग्रेजों से क्यों मिली? आखिर इसके पीछे क्या वजह रही थी? Priya, I am asking in English already. I am repeating my questions in Hindi and English both, and I guess okay, partition. जिन्हा, no. So मैं बताती हूँ क्या रीजन रहा है 15th of August को इंडिया को। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पार्टीशन बिकॉज ऑफ ट्रीटी, पार्टीशन माउंटबेटन। मोहम्मद इकरम, आपने बिल्कुल सही कहा, माउंटबेटन रीजन थे जिनकी वजह से रंगून पार्टीशन, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे। लॉर्ड माउंटबेटन, नितिन सोनी ने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही बात है। माउंटबेटन की वजह से
ही भारत को 15 अगस्त को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही मजेदार किस्सा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना, जबकि इंडिया इंडिपेंडेंस बिल के मुताबिक भारत को आजाद करने की तारीख 3 जून 1948 तय की गई थी। India was supposed to get independence from British Empire on 3rd June of 1948. But what was the actual reason behind it? I'm going to tell. Yes, definitely मुबस्सिर कह रहे हैं माउंटबेटन। जिन्होंने भी माउंटबेटन आंसर किया है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। So reason क्या है? सी राजगोपालचारी ने एडवाइस किया था माउंटबेटन को भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख, और सी राजगोपालचारी ने माउंटबेटन को कहा कि अगर अब वो 3 जून यानी कि 3rd जून ऑफ 1948 तक इंतजार करेंगे तो बहुत सारी क्षति हो जाएगी, भारत को बहुत सारा लॉस होगा इंडिया को, और कोई सत्ता पकड़ने के लिए, कोई सत्ता को संभालने के लिए नहीं बचेगा उस दौरान। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे जो बिल था उसके मुताबिक ब्रिटिश प्रशासन यानी कि ब्रिटिश एम्परर्स ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 3 जून 1948 को तय किया था, लेकिन सी राजगोपालचारी ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश एम्पायर को या माउंटबेटन को, उनसे ये बात कही कि अगर वो इसको 1 साल और डिले कर देंगे तो इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान होगा। What is the answer? Answer is Mountbatten. Mountbatten ने फिर तय किया और उन्होंने ही डेट्स चेंज कराई। जो 3 जून 1948 को होने वाली थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था, वो चेंज किया गया और उसे चेंज करके लेकर आया गया 15 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम आंसर कहाँ पे दे? अंशिका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बता सकती हैं। अभी जो सेकंड क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछने वाली हूँ वो भी एक डमी क्वेश्चन है, उसके लिए कोई प्राइज नहीं है, लेकिन आप सब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आप सभी को बता दूं कि हम थर्ड क्वेश्चन से पर क्वेश्चन आपको 2000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको जो ईमेल आईडी दिख रही है, जब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दें तो आपको उस ईमेल आईडी पे अपना जो यूजर नेम है जिससे आपने आंसर दिया। हाउ कैन आई पार्टिसिपेट? यू कैन पार्टिसिपेट बाय आंसरिंग ईच वन ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क यू within 10 seconds. There will be a timer which is running by my side and you will see the timer and you have to give the answer. You have to give the correct answer and on time or before time. And you have to send your details, and the details will be your username, your actual name, your address on the email ID you can see in the screen. On the screen you can see the email ID as well. Guys, I am speaking in both the languages so that people can understand easily, and क्योंकि ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है तो I would prefer to speak in Hindi as well as in English. So please don't keep on mentioning speak in English, speak in Hindi. I'll keep on speaking in both the languages so that ज्यादा से ज्यादा लोग इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा भी बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्टेस्ट से लाभ भी मिले। इस कॉन्टेस्ट का पूरा अमाउंट है 10,000 रुपीज और इस अमाउंट को जीतने के लिए आप सबको हमारे साथ बने ही रहना पड़ेगा। Stop typing English and Hindi. Please focus on the question. I'm going to repeat the questions in English as well as in Hindi, and I will explain why and how as well. All right. कुछ लोग लिख रहे हैं what is the criteria? मैं दोबारा आप सभी के लिए थोड़ा कमेंट पे ध्यान ना देते हुए मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और मैं सिंपल आपको आंसर बता रही हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन पर मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं सबसे पहले कोशिश करना है आंसर देने की, और 10 सेकंड का एक टाइमर चलेगा जो मेरी साइड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन पूछने के बाद दिखेगा। थर्ड क्वेश्चन से ये आपको दिखेगा और वो मेरे साइड में चलेगा जिसका आपको आंसर देना है। फिर आप जब वो आंसर दे देंगे तो आपको मेल आईडी जो मेरे ये इस तरह से आपको एक टाइमर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो टाइमर चलता रहेगा। ईमेल आईडी आपको मेरे स्क्रीन पर नीचे दिख रही होगी, उस ईमेल आईडी पर आपको अपना स्क्रीनशॉट
जो आपने आंसर दिया था उसका, आपको अपना यूजर नेम, आपको अपनी एक्चुअल नेम और एड्रेस, फुल एड्रेस हमें उस पे मेल कर देना है। और फिर आपको जो अमाउंट आपने जीता है, अगर आपने पहला आंसर दिया तो 2000, दो आंसर दिए तो 4000, और इसी की तरह आपका अमाउंट डबल होता जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन मैं अभी पूछती हूँ आप सभी से। आई गेस आप सभी इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, डेफिनेटली आप लोग को मजा आएगा। Ask questions 2 times in all languages. Exactly, I'm going to ask questions in 2 official languages of India, that is Hindi and English. I would love कि आप लोग मेरी बातें समझें और रिप्लाई भी जल्दी से जल्दी कर दें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और आपसे पूछते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। तो 15 अगस्त का मैंने पूछ लिया कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। 15 अगस्त को चुना गया था माउंटबेटन के लिए, उन्होंने ही ये डेट्स चेंज की थी सी राजगोपालचारी के रिक्वेस्ट करने पर। ओके, सो अब हम पूछते हैं हु गेव द स्लोगन ऑफ गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम। किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आई रिपीट इट अगेन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं दोबारा आप लोगों के बीच लेकर आ रही हूँ, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, कुमार शिवम कहते हैं, सुभाष बोस, शिवांगी के, श्री कुमारी, पंचमी, अमल मनोज, हैप्पीनेस विद देम, रामाकृष्णन, फाइंडिंग रामाकृष्णन जी गलत, तिलक जी ने नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल इसी तरह फिलहाल अभी के जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसके कोई भी प्राइज नहीं था, ये सिर्फ डमी था ताकि आप समझ सके इस क्विज कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट। और अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जिता देगा 2000 रुपए। 2000 के लिए आप सबको इस क्वेश्चन का सही आंसर देना ही होगा। सो इसी के साथ अब मैं पहला आंसर जिन लोगों ने दे दिया है अब वो खत्म करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज going to give you 2000 prize amount, so you have to answer it as fast as you can. All right, so तीसरा क्वेश्चन रखते हैं, who was independent India's first defense minister? Who was India's first defense minister? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? मैं दोबारा बता देती हूँ आप सभी को, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री कौन थे? बिल्कुल, तो नंदू वी ने जवाब दिया है बलदेव सिंह। तो नंदू वी जिन्होंने सबसे पहला जवाब दे दिया है, बलदेव सिंह बिल्कुल सही जवाब दिया है और सबसे पहले जवाब देने वाले को वो 2000 रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा एक्चुअली जो सबसे पहले जवाब देगा उनको भी 2000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। वो प्राइज अमाउंट आप तक पहुंचेगा। तो नंदू जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी तरह इस कॉन्टेस्ट के साथ बने रहिए और बाद में जब अब ये शो खत्म हो जाए, जब ये क्विज कॉन्टेस्ट ओवर हो जाए, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर अपना पूरा नाम, अपना एक्चुअल ओरिजिन जो आपका यूजर नेम है वो नाम, साथ ही साथ आप अपना जो एड्रेस है फुल एड्रेस, और साथ ही साथ आप अपना स्क्रीनशॉट जहां पे आपने ये आंसर दिया वो स्क्रीनशॉट भी हमें उस ईमेल आईडी पर अटैच करके जरूर भेजिए। अब मैं आपको बताती हूँ बलदेव सिंह। तो सरदार बलदेव सिंह उनका पूरा नाम है, जिनका जन्म 11 जुलाई 1902 में हुआ था, जो जाट सिख परिवार में जो उनका जन्म हुआ था। और उनकी जो पूरी पढ़ाई हुई थी वो अंबाला हुई थी और बाद में वो अमृतसर अपने पिताजी के साथ उनका हाथ बटाने के लिए उनके काम में अमृतसर चले आए थे। आपको बता दूं कि 1930 यानी कि 1930 में सरदार बलदेव सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया
और उनके पिता इंदर सिंह उस वक्त देश में स्टील किंग के तौर पर जाने जाते थे और उनका रुतबा अमीर पंजाबियों में शुमार था। उनके जमशेदपुर, जो कि अब झारखंड में है, और पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश में है, में बलदेव सिंह भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते गए और लंदन सम्मेलन सहित अंग्रेजों के साथ सभी महत्वपूर्ण वार्ता में उन्होंने सिख को प्रतिनिधित्व किया, मतलब सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे सरदार बलदेव सिंह ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। लेट नहीं करना है आप सभी को, जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जो 4th क्वेश्चन है पूछूंगी वो भी 2000 रुपए का ही है, और ये टोटल क्विज कॉन्टेस्ट आपका 10,000 रुपए के लिए है। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो भी आपका 2000 रुपए के लिए है। तो आप सब पहला कमेंट करिए, 10 सेकंड का वेट मत करिए, सबसे पहला कमेंट करिए और जीत ले जाइए 2000 रुपए। सबसे पहला जो भी प्राइज अमाउंट जीता है वो जीता है नंदू वी जी ने। और नंदू वी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जमकर पार्टिसिपेट करिए, बिना वक्त गंवाए टाइप करिए और फटाफट से 2000 रुपए का अच्छा खासा जो अमाउंट है वो जीत कर ले जाइए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं। ओके मैम, जिसने 10 सेकंड के अंदर उनको नहीं मिलेगा क्या? देखिए, जो लोग सबसे पहले आंसर देंगे प्राइज अमाउंट पे हक उनका ज्यादा होगा। सो आई एम इन अ डाउट कि 10 सेकेंड्स के बीच से पहले अगर आप क्वेश्चन पूछने के जस्ट बाद ही अगर आपका पहला आंसर हुआ और वो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर हो गया तो फिर आप पूरा अमाउंट जीत जाएंगे। लेकिन पहला जो कंटेस्टेंट होगा, जो पहला होगा बंदा जो पहले कमेंट करेगा, उसको ही ये अमाउंट मिलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दोबारा मैं बोल दे रही हूँ, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको ही मिलेगा 2000 रुपए का अमाउंट। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आज के दिन आप बैठे बिठाए 10,000 रुपए जीत कर यहाँ से जा सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईमेल आईडी पर आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, जिसमें आपका यूजर नेम, आपका एक्चुअल नेम और आपका स्क्रीनशॉट जहां पे आपने आंसर दिया था, और साथ ही साथ आपका फुल एड्रेस। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, कीबोर्ड्स पे रेडी हो जाइए। बिना वक्त गवाए जो पहला आंसर देगा वो जीत जाएगा 2000 रुपए। और वो आंसर, अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, विच इज आवर नेशनल बर्ड? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल बर्ड? which is our national bird? ओके, वॉइस फॉर भारत का पहला आंसर आ चुका है, पिकॉक। बिल्कुल सही जवाब। तो पहला आंसर जिनका आया है वो है वॉइस फॉर भारत। आप अपना एक्चुअल नेम, वॉइस फॉर भारत, आप अपना एक्चुअल नेम, आप अपना जो यूजर नेम है वॉइस फॉर भारत, और साथ ही साथ इसी क्वेश्चन का, इसी आंसर का स्क्रीनशॉट और साथ ही साथ अपना फुल एड्रेस हमें इस ईमेल आईडी पे जरूर भेजिए। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, आप मेरे को देख रहे होंगे, उसके नीचे आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि मोर यानी कि पिकॉक किस तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस तरह से हुआ। आपको बता दूं कि मोर, जिसका नाम सुनते ही रंग बिरंगे पंखों वाला खूबसूरत सा पक्षी सिर पर ताज लिए नाचता हुआ नजर आ जाता है। जब भी आप मोर को देखते हैं, जिन लोगों को भी ये जो लोग भी लकी हुए हैं, जिन्होंने भी मोर को देखा है, उनको याद होगा, उनको ये जब ये मोर का नाम आता है ना, एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू, एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो सबसे पहले तो बात बता दूं कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं है, एक कारण यही नहीं है, बल्कि और भी कई वजह हैं जिनके चलते ये इस मुकाम पर पहुंचा है। जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों के नाम भी शामिल किए गए थे। माधवी कृष्णन ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की उटाका मुंड में बैठक हुई थी और इस बैठक में सारस क्रेन, ब्राह्मणी काइट और कई अलग अलग पक्षियों के नामों पर चर्चा की गई थी कि किस तरह से
किसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया जाए, लेकिन इन सब में मोर का नाम चुना गया। क्यों चुना गया? दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उसके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने वाले को, यानी कि उस पक्षी को देश के हर हिस्से में लगभग मौजूद होने की जरूरत थी। तो एक गाइडलाइन सेट की गई थी कि इस गाइडलाइन के तहत ही उनको राष्ट्रीय पक्षी बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोर जो है वो देश के हर एक कोने में लगभग पाया जाता है, मिलता है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1963 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। यानी इसमें एक डिग्निटी है, इसमें एक अलग ही तरह का गॉर्जियसनेस कह सकते हैं। जब भी आप मोर को नाचते देखें तो अलग ही ब्यूटी दिखती है, अलग ही आंखों को रिलैक्स करता है, और साथ ही साथ ये इंडिया की संस्कृति को भी दर्शाता है। आपको बता दूं कि मोर केवल एक सुंदर पक्षी नहीं, बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी शक्ल भी मोर की तरह बनी हुई थी। तो दो मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी और पीछे पंख फैलाए मोर का वो पूरा डेकोरेशन किया गया था। तो हीरो पन्ने से जड़े इस तख्त का नाम ही था ऐसा कि नाम तख्ते ताउस रखा गया था। तो अरबी भाषा में से मोर को ही ताउस कहते हैं, तो उनकी उस गद्दी को ही नाम दिया गया था नाम तख्ते ताउस। तो इस तरह से मोर हमारे साथ हिस्टोरिकल तरीके से भी जुड़ा हुआ था, हमारे हर एक राज्य, हर एक रीजन में मिलता है, और जब भी लोग इसे देखते हैं तो खुश होते हैं। काफी ज्यादा धर्म से भी जुड़ा हुआ है, और इन सब गाइडलाइंस के तहत ही 26 जनवरी 1983 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। और इस कॉन्टेस्ट में जिन्होंने जीत हासिल की है वो है वॉइस फॉर भारत। नितिन सोनी कहते हैं कि मेरा स्पीच स्लो है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अर्जेंट फॉर कैश। मैं ये आंसर पहले दिया है, प्लीज दो मुझे। देखिए, आप सबको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बिना वक्त गवाए अपने हाथों को फटाफट से कीबोर्ड पर स्ट्रांगली पकड़ लीजिए। जिस तरह से व्हाट्सएप में फटाफट टाइप करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जा रहा है और आपको 2-2 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। तो 2-2 हजार रुपए का, मैम प्लीज रिड्यूस द एक्सप्लेनेशन। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन लोगों को आंसर नहीं पता है, और कई लोगों को पता भी है, जैसे मोर पता है लोगों को, लेकिन ये नहीं पता है फिर कारण क्या है, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। आगे चल के उन्हें ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो पता होंगे, तो उनके लिए भी काफी अच्छा होगा, ताकि आगे के कोई भी क्विज कॉन्टेस्ट में आप हारे नहीं। ठीक है, चलिए फिर अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को मैं हिंट दे देती हूँ कि आपको डिजिट्स में आंसर देना पड़ेगा। तो बिना वक्त गवाए जो भी पहला इंसान होगा, जो भी पहला इंसान इस वक्त, जो भी पहला व्यूअर होगा हमें देख रहा है, बिना वक्त गवाए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना पड़ेगा। तो आप सब रेडी हो चुके हैं? तो अब ये जो क्वेश्चन है वो है टोटल स्टेट्स इन इंडिया। टोटल स्टेट्स इन इंडिया। टोटल स्टेट्स क्या है? इंडिया के टोटल स्टेट्स क्या हैं? इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं? इंडिया के टोटल स्टेट्स कितने हैं? मैं दोबारा बोल देती हूँ, अभी तक हमारे पास सही जवाब नहीं आ पाया है, और अब सही जवाब हमारे पास आ चुका है, और वो जवाब किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि मैं उनका नाम अनाउंस करती हूँ, वो है कुमार शिवम। कुमार शिवम ने दिया है सही, और पहला जवाब तो नहीं है, लेकिन पहले जवाब के साथ ही आपको सही जवाब भी देना है। तो कुमार शिवम का जवाब है सबसे सही, इन्होंने पहला सही जवाब दिया है, और वो है 28। जी हाँ, 28 स्टेट्स है इंडिया में और 8 टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स। मैं 28 स्टेट्स के नाम गिना देती हूँ। वो नाम है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, ओके तो तीसरा विनर, सॉरी मेरे तरफ से शायद कुछ गड़बड़ी हुई है, मैं दोबारा से चेक करती हूँ तीसरा विनर कौन है। तीसरा विनर आई गेस नंदू वी है, सॉरी दोबारा से नंदू वी ने ये दूसरे क्वेश्चन का भी सही जवाब दिया और नंदू वी है थर्ड प्राइज विनर है नंदू वी। ओके सो इसी के साथ मैं बता दूं कि 28 राज्य कौन कौन से हैं इंडिया के, वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। आप सब इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, आप सभी उम्मीद है आप सबको मजा आ रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो थर्ड विनर इज नंदू वी। नंदू वी ने दोबारा से मैं दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन बताऊंगी, मैं दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने टोटल स्टेट्स ही बोला था एंड थर्ड विनर इज नंदू वी। सो नंदू वी ने जीत लिया है 4000 रुपए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले के आंसर भी सही दिए थे, यानी कि 2000 और अभी का आंसर भी उन्होंने सबसे पहले और सही दिया है, तो वहां पे भी उन्होंने 2000 रुपए जीत लिए हैं। तो टोटल अमाउंट अभी तक उन्होंने जीता है 4000 रुपए। जो भी कंटेस्टेंट इस वक्त हमारे साथ बने हुए प्लीज बिल्कुल भी निराश मत होइए, बने रहिए। मैं थोड़ा कम कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की, मुझे समझ आ रहा है आप लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है और आपको लग रहा है एक्सप्लेन मत कर यार, फटाफट क्वेश्चन पूछ, और फटाफट से हम फिर कीबोर्ड पे एकदम हाथ टिकाए बैठे हैं। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका और तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन के लिए, और अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए आप सब रेडी हो जाइए। फोर्थ क्वेश्चन जो होगा हमारा वो है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है हु स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। आई एम रिपीटिंग, हु स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट? हु स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट? I'm repeating again, who started quit India movement? वॉइस फॉर भारत ने फिर दे दिया है आंसर और उनका आंसर है गांधी जी। बिल्कुल सही जवाब, महात्मा गांधी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसी को एक कहते हैं ना बिगुल फूका गया था और इसी के बाद ब्रिटिशर्स को लताड़ कर बाहर निकाला गया था। इस आंदोलन की से ही शुरुआत हुई थी कि किस तरह से हम अपने भारत को आजाद कर पाए थे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर इस बार के जो विजेता है वो है वॉइस फॉर भारत और उन्होंने सही जवाब देकर 2000 रुपए फिर जीत लिया है। फिर से 2000 रुपए जीत चुके हैं वॉइस फॉर भारत। आप सब बिल्कुल लेट कर दे रहे हैं, लेट नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कमेंट एंड फर्स्ट कमेंट शुड बी द राइट आंसर, वही जीतेगा 2000 रुपए। सो अभी जो लोग नहीं जीत पाए उन्होंने पूरे 6000 रुपए का नुकसान किया है। सो 6000 रुपए का नुकसान क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि प्लीज मैम फुल नेम नहीं है यार, गांधी जी सही नाम है ना, गांधी जी ही सही नेम है। प्लीज पीपल आर राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स। ओके एक्सेप्ट फुल नेम प्लीज। आप हिंदी में, मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, आप लोग दोनों लैंग्वेज, मैं एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी रिपीट कर दूंगी और फिर दोबारा से रिपीट कर दूंगी, ऐसे आप लोग मत करो। सो वो फोर्थ विनर हो गए
और वो है हमारे वॉइस फॉर भारत। अब हम जाते हैं अपने, देखिए ये आपका ना आखिरी 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 मौका है, आखिरी मौका है जब आप जीत सकते हैं बहुत ही शानदार अमाउंट, और वो है आप 2000 रुपए फिर से जीत सकते हैं। और इस बार लेट मत करिएगा, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ और एक बार हिंदी में पढ़ दे रही हूँ, ठीक है? तो who was the viceroy and governor general of India at the time of independence? भारत की स्वतंत्रता, भारत को जिस वक्त स्वतंत्रता मिली उस दौरान वाइस रॉय और जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे? भारत को जब स्वतंत्रता मिली उस दौरान गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? Who was the viceroy and governor general of India? Please write full name. This is an important question. So I would like कि आप लोग पूरा नाम जो लिखेगा उसी को इस बार अमाउंट मिलेगा। So जो भी इस बार पूरा नाम लिखेगा उसी को ये 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। पहले के साथ तो साथ आपको पूरा पूरा नाम लिखना होगा, जैसे कि लोगों ने रिक्वायरमेंट की है कि पूरा नाम लिखने की जरूरत है। सो मुझे अभी तक पूरा नाम किसी का भी नहीं मिल रहा है। जो भी नाम आप लिख रहे हो उसका पूरा नाम, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल रही हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही कर रही हूँ आप लोगों के बीच। सो पहला अगर इस हिसाब से लिया जाए, जिन्होंने चलिए मैं आप लोग को टाइम दे दे रही हूँ, टाइमर शुरू हो रखा है आप लोगों के साथ और खत्म भी हो चुका है। और अब मैं बताती हूँ कि पूरा नाम किसने लिखा है। तो पूरा नाम जिसने दिया है, मैं उनका नाम सर्च करती हूँ और देखती हूँ कि किसने दिया है ये पूरा नाम। रजन जी आपने गलत नाम बताया, सी राजगोपालचारी बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अभी तक हमें पूरा नाम नहीं मिल पाया है, तो आप लोग दोबारा कोशिश कर सकते हैं। पूरा नाम चाहिए, पूरा नाम। आई नीड द फुल नेम, फुल नेम। इट शुड बी फुल नेम ऑफ द पर्सन। I'm repeating, give the full name. आपको बता दूं कि श्रीलाल श्रीधर ने दिया है ये पहला जवाब। श्रीलाल श्रीधर इस राउंड के विजेता बन चुके हैं। श्रीलाल श्रीधर ने बताया प्रिंस लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस। जी हाँ, तो वो बन चुके हैं इस राउंड के इस क्वेश्चन के विजेता, यानी कि उन्होंने जीत लिया है 2000 रुपए। मैं बार बार रिपीट कर रही थी, मैंने आपको 10 सेकेंड से भी ज्यादा का टाइम दिया था। और कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच श्रीलाल श्रीधर जी, आप जीत चुके हैं। और इसी के साथ आपको क्या करना है, आपको नीचे जो ईमेल आईडी दी है इसमें अपना ये स्क्रीनशॉट देना है। इस क्वेश्चन जो आपने आंसर कमेंट पे किया है उस आंसर को आपको स्क्रीनशॉट देना है। साथ ही साथ आपका यूजर नेम, आपका एक्चुअल नेम और आपका फुल एड्रेस हमें इस मेल आईडी पर जरूर भेज दीजिए। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये शो जरूर पसंद आया होगा। इस तरह से हम और क्या क्या शोज लेकर आ सकते हैं, क्या इस तरह का और कुछ कॉन्टेस्ट हम आप सभी के बीच लेकर आए, ये भी जरूर हमें बताइएगा। और नीचे दिए गए आप क्लेम अगर कुछ करना चाहते हैं, बहुत लोग अपसेट भी हो रहे हैं कि मैंने बोला था पहले, मैंने बोला था, तो आप स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ हमें इसी ईमेल आईडी पर अपने नाम, अपने यूजर नेम और साथ ही साथ आप अपना जो भी फुल एड्रेस है वो भी हमें देकर भेज सकते हैं। देखिए ये कॉन्टेस्ट जरूर था, काफी मजेदार था, मुझे पता है आप सबने काफी इंजॉय भी किया, काफी अलग अलग चीजों के बारे में आपको पता चला। लेकिन ये कॉन्टेस्ट आपकी आईक्यू को चेक करने के लिए बिल्कुल नहीं था,
ये उन बातों को रिकॉग्नाइज करने के लिए था जो हमारी आजादी से जुड़ा है। जिस आजाद भारत में, जिस आजाद फिजा में इस वक्त हम सांसें ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस आजाद देश में हमें खुलकर सांस लेने के लिए और जी भर कर अपने सपनों को पूरा करने की वजह बनी हुई है, उन सबको दोबारा से याद करने का आज से बेहतर कोई दिन नहीं होता। और इसीलिए हमारी टीम ने आप सभी के लिए ये खास शो लेकर आए ताकि हम व्यूअर से कनेक्ट भी कर सके। और क्योंकि वो हमें जिस तरह से वो हमारे वीडियोस देखते हैं, जिस तरह से वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे साथ बने रहते हैं और हमें लगातार हमारे हर एक चैनल को, वन इंडिया के हर एक पोर्टल को जिस तरह से आप सभी ने सपोर्ट किया है, उसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और हम चाहते हैं कि आप वन इंडिया पोर्टल को इसी तरह से आगे लेकर जाते रहें, चाहे यूट्यूब हो, वेबसाइट हो या कोई भी अलग प्लेटफॉर्म, आप हमारे साथ बने रहिए। हमें नीचे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि क्या हम आपको ये शो किस तरह से पसंद आया कि नहीं, और अगर आया तो क्या हम अलग अलग इवेंट्स पे इस तरह के क्विज कॉन्टेस्ट आपके लिए रखें या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना हमें ना भूलिएगा। टिल देन, आज का कॉन्टेस्ट आप सबके हमें विनर्स तो मिल चुके हैं, मैंने उनका नाम भी अनाउंस कर दिया। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब अपनी ईमेल आईडी इस नीचे दिए गई ईमेल आईडी पर अपना डिटेल्स देना ना भूलिएगा। टिल देन, जय भारत,